हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गोर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक दवाइयों को कैसे पहचाने, पर अब कुछ और तरीके से समझेंगे। यानी कि हम लोग समझेंगे उसकी क्लास के अकॉर्डिंग, कौन सी क्लास की दवाई किस तरह से इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी कैटेगरी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए, आम आदमी अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना ले। सबसे पहली जो क्लास आती है एंटी हिस्टामाइन ड्रग। यानी कि एंटी हिस्टामाइन ड्रग क्या होती है, कौन सी क्लास की दवाई होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, दिस ड्रग वर्क अगेन एलर्जी, सो इट इज ऑल्सो कोल्ड एलर्जिक मेडिसिन। यानी कि जितनी भी एलर्जी में दवाइयाँ इस्तेमाल होती है वो एंटी हिस्टामिन क्लास की दवाइयाँ होती है। ये दवाई किसी भी प्रकार की एलर्जी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई होती है। इनमें से कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मैकेनिज्म देखिएगा, एंटी हिस्टामाइन जो दवाइयाँ होती है ना, वो एंटी हिस्टामाइन क्यों कहलाती है जरा समझिएगा। क्या होता है, सिंपल एक मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। एलर्जी जब भी आपकी बॉडी में होती है तो एलर्जी में होता क्या एक्चुअल में, एलर्जी में ये होता है कि हमारी बॉडी में बाहर से कोई एलर्जन आता है, हमारी सेल्स पे अटैक करता है, हमारी सेल्स उसके अगेंस्ट में एक हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन हमारी जो है एलर्जी का एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है। हिस्टामिन जब रिलीज होता है तो हमें सूजन, खुजली, लालपन ऐसी प्रॉब्लमें देखने को मिलती है। तो सपोज दैट ये कोई एलर्जन है, जब भी ये बॉडी में आएगा, ये आगे हमारी एंटीबॉडीज पे या फिर सेल्स पे अटैक करेगा तो सेल्स रिलीज करती है हिस्टामिन। ये रहा आपका हिस्टामिन कंपोनेंट। ये हिस्टामिन कंपोनेंट क्या करता है, रिएक्शन करवाता है। पर अगर हम इस हिस्टामिन को रोक देंगे, क्रिया नहीं करने देंगे, तो क्या होगा, एंटी हिस्टामिन ड्रग से इसको रोक दिया जाए तो हिस्टामिन जो है अपना काम नहीं कर पाएगा, और हिस्टामिन की क्रिया जब रुकेगी तब हमें एलर्जी होना कम हो जाती है, बंद हो जाती है। क्लियर है। तो एंटी हिस्टामाइन क्लास की ड्रग में आती है हमारी सबसे पहले ब्रोमफेनिरामाइन। ब्रोमफेनिरामाइन जो है एंटी हिस्टामिन क्लास की दवाई है। इसमें सिरप फॉर्म भी आते हैं जो कि गले वगले में एलर्जी है तब इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा ब्रोमफेनिरामाइन प्लस फेनिरामाइन मेलेट का जो मिक्स कंपोजिशन टैबलेट फॉर्म भी आता है। और बात करें क्लोरफेनिरामाइन, मतलब लास्ट में इन शब्दों में देख रहे हो अब माइन आ रहा है। क्लोरफेनेराइन, ब्रोमफेनिरामाइन, क्लोरफेनिरामाइन, ये सफिक्स तो गाइज ऐसे है कि कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट भी आप निकाल सकते हो, बट आप इतना याद रखो एंटी हिस्टामाइन क्लास की दवाइयाँ है। एंटी हिस्टामाइन का मतलब होता है कि एलर्जी को बंद करने वाली दवाइयाँ। तो ब्रोमफेनिरामाइन हो गया, क्लोरफेनिरामाइन हो गया, फेनिरामाइन मेलेट इंजेक्शन एविल के नाम से मिल जाता है आपको, क्लोरफेनिरामाइन के नाम से मिल जाता है। इसके अलावा एक आती है सेट्राजिन। देखिएगा अब इसमें अमाइन नहीं है, अब सफिक्स से कैसे पहचानोगे आप, तो ये एंटी हिस्टामाइन क्लास की दवाइयाँ आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो सेट्राजिन जो होती है इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है एंटी एलर्जिक में काम करती है, एंटी हिस्टामाइन होती है। इसके अलावा जो आपकी है क्लेमेस्टिन के नाम से आपको मिलती है। क्लेमेस्टिन भी एंटी हिस्टामाइन क्लास की एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। तो ये दोनों भी आप याद रखना। ये क्या है बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है एलर्जी में। इसके अलावा अगर बात करो डाइफेरामाइन होती है, डाइफेरामाइन जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी इस्तेमाल की जाती है। ये भी आपको हिस कोल्ड के नाम से मिल जाती है। इसके अलावा फेक्सोफेनाडिन, जो फेक्सोफेनाडिन अभी बनी है, यूनिक मेडिसिन है। एलेग्रा के नाम से मिलती है, एलेग्रा एम भी आती है। ये एलेग्रा जो है फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी टेबलेट है, 120 mg की टेबलेट है। 24 आवर 24 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है, बहुत इफेक्टिव। अगर जुकाम वगैरह है तो नाइट के समय में इसको दिया जाता है, दिन में इससे बहुत नींद आती है। फेक्सोफेनाडिन थोड़ी सेडेटिव क्लास की हो जाती है, तो इसको रात में प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि पेशेंट लेके अच्छे से रिलैक्स कर ले, सो जाए, ताकि उसको अच्छा इफेक्ट रहता है। तो याद रखना ये भी एंटी हिस्टामाइन क्लास की ही दवाइयाँ होती है। अब बात करते हैं थोड़ी आगे बढ़ के एंटीसेप्टिक या पस सेप्टिक। अब देखो एंटीसेप्टिक भी कहेंगे, पस सेप्टिक भी कहेंगे। ये क्या होती है, एंटीसेप्टिक या पस सेप्टिक इज अ सब्सटेंस दैट स्टॉप और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब एंटीसेप्टिक वह सेप्टिक होती है जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है या
कम कर देती है, मतलब जो बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं उनकी वृद्धि को रोकने का काम करेगी। एंटीसेप्टिक आर डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू नीड, यानी कि आवश्यकता के अनुसार एंटीसेप्टिक डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे कि स्किन के लिए एंटीसेप्टिक आपको अवेलेबल रहती है, आई के लिए एंटीसेप्टिक आँखों में के लिए अलग होती है, इसके अलावा ईयर के लिए अलग होती है, ओरल मतलब आपको जहाँ कान में लगी है, आँख में लगी है, नाक में लगी है, मुंह में लगी है, तो सबके लिए अलग अलग एंटीसेप्टिक ऑलरेडी अवेलेबल होती है। एसिक्लोविर आती है, एसिक्लोविर आइल ऑइंटमेंट आती है, ये एंटीवायरल मेडिसिन होती है। एसिक्लोविर काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपको बेंजोनिक एसिड की और सैलिसिलिक एसिड की आपको मिक्स कंपोजिशन मिल जाता है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। इसके अलावा बात करूँ तो बेंजाइल बेंजोनेट का आपको मिल जाता है, लोशन होता है, काफ़ी अच्छा काम करता है। ये भी कैलामाइन लोशन होती है, ये सारी एलर्जी में काफ़ी इफेक्टिव। अब जो कैलामाइन लोशन है कोई स्किन हो गई या फिर आप बोलते बद्दल निकल गए, दाने दाने निकल जाते स्किन पे, तो कैलामाइन लोशन से वो काफ़ी जल्दी इफेक्ट करते हैं। फेस पे भी यूज़ किया जा सकता है, हाथों पे भी यूज़ किया जा सकता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है कैलामाइन लोशन। अब बात करते हैं एंटी एनीमिया मेडिसिन। एनीमिया में मतलब एनीमिया को ठीक करने वाली दवाइयाँ आती है, एंटी एनीमिया क्लास की दवाइयाँ। दिस टाइप ऑफ मेडिसिन यूज टू इंक्रीज एचबी लेवल एंड ट्रीट एनीमिया, यानी कि क्या करता है, एंटी एनीमिया क्लास की जो दवाई आती है वो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को हमारी बॉडी में बढ़ाती है। ठीक है, यह दवाइयाँ हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए तथा एनीमिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो मुख्य रूप से जो टैबलेट इस्तेमाल होती है, पायरिडॉक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी अच्छी इफेक्टिव है पायरिडॉक्सिन। राइबोफ्लेविन की टैबलेट आती है मार्केट में, 5 mg की है राइबोफ्लेविन, ये भी एंटी एनीमिया क्लास की दवाई होती है, काफ़ी इफेक्टिव है। और आपकी पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, ये भी इफेक्टिव है, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बहुत ही इफेक्टिव होती है। इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो मुख्य रूप से दिस एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है क्या, दिस एनीमिया मेनली कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। मतलब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मेनली किस रीजन से होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से होता है। तो उसका लेवल फुलफिल करने के लिए हम लोग विटामिन B12 की टैबलेट प्लस फोलिक एसिड की टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। आप लोग डायग्राम में यहाँ पे एक इमेज दी हुई है टैबलेट की, ये विटामिन B12 की टैबलेट है, सोडियम फेरेट तथा फोलिक एसिड इसमें एक मिक्स कंपोजिशन है जो कि पालक में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये एंटी एनीमिया क्लास की ही दवाई है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाएगी इकोफर SF के नाम से मिलेगी। इकोफर के अलावा और भी मार्केट में आपको बहुत सारे नाम से अवेलेबल। तो ये मेगालोब्लास्टिक एंटी एनीमिया क्लास की दवाई होती है। अब आती है एंटासिड्स के बारे में। एंटासिड्स क्या क्लास की दवाइयाँ होती हैं, इट इज़ यूज टू डिक्रीज एसिड इन स्टमक बाय न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि इसका इस्तेमाल आमाशय में उपस्थित जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर हार्ट बर्निंग, यानी कि इसका इस्तेमाल छाती या पेट में जलन होने पर को भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एंटासिड एसिड को रोकेगा, एसिड को कम करेगा, बहुत ही अच्छा काम करता है। एंटासिड्स क्या क्या होते हैं, और याद रखना पेट में जलन होना, छाती में जलन होना, हार्ट बर्न होना, इन सब में काम करता है ये। इनमें मुख्य जो कंपोजिशन होने चाहिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए। इनका मिक्स कंपोजिशन अगर मैं बात करूँ सिरप में, ये रहा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिमेसेथिकोन, और इसके अलावा सस्पेंशन होता है, और ये डाइजेक्शन के नाम से मिल जाता है। डाइजीन सिरप भी आती है, इसमें डाइजीन के नाम से भी मिलती है, वो भी इफेक्टिव है। तो ये आप मेन कंपोनेंट याद रखना कि सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये मिक्स कंपोजिशन आपको होना चाहिए एंटासिड्स के अंदर। बात करते हैं एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन। एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन में क्या होता है, स्पाज्म आता है, पेट में मरोड़ वरोड़ रहती है, उसमें स्पाज्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। दिस मेडिसिन इज मेनली यूज टू एब्डोमिनल पेन एंड स्पाज्म, यानी कि इन दवाइयों का इस्तेमाल पेट में दर्द तथा मरोड़ के लिए इस्तेमाल किया होता है। पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ टाइप की चल रही है, बच्चों में भी इस्तेमाल होती है, वो फिर सिरप फॉर्म आते हैं उनमें। हायोसिन और ब्यूटिल ब्रोमाइड दोनों के मिक्स कंपोजिशन मार्केट में मिलते हैं। हायोसिन प्लस ब्यूटिल ब्रोमाइड काफ़ी अच्छी इफेक्ट करती है स्पाज्म में, यानी कि पेट में मरोड़ आना, दर्द होना, उसमें।
इसके अलावा ड्रोटावेरिन प्लस मेफेनेमिक एसिड, मेफेनेमिक एसिड काफ़ी अच्छा और सेफ होता है, बच्चों को भी दिया जाता है। मेफ्टाल स्पास के नाम से आपको मिलती है सिरप, जो कि बच्चों में इफेक्टिव है। बड़ों में अगर ड्रोटावेरिन के जो इंजेक्शन देखेंगे, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड ब्लड प्लस मेफेनेमिक एसिड की टेबलेट, ठीक है। मेफिस्टेट के नाम से, मेफिस्टेट डी के नाम से आपको ये टेबलेट मिलती है। ये एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन होती है। आइए बात करते हैं एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में। जो फंगस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है वो होती है एंटी फंगल क्लास की दवाइयाँ, ठीक है। दिस मेडिसिन वर्क अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन एंड ट्रीट, यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है उनमें इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी होती है। फ्लूकोनाजोल, ज़्यादातर दवाइयों में एजोल आता है, पर यह भी कहीं हद तक गलत है ना, कि सभी दवाइयाँ जिसमें एजोल आता है वो दवाइयाँ एंटी फंगल नहीं होती है, जबकि मैक्सिमम होती है। मतलब एजोल के अकॉर्डिंग आप ये नहीं समझ सकते हो कि वो एंटी फंगल तो है, बट कुछ और क्लास भी हो सकती है। तो फ्लूकोनाजोल होती है, काफ़ी इफेक्टिव है एंटी फंगल में। कीटोकोनाजोल आती है, इकोनाजोल आते हैं। ये तीनों जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित, जो ज़्यादातर इस्तेमाल में की जाने वाली दवाई है, मैंने वही ली है। इकोनाजोल के आपके ट्यूब वगैरह मिलते हैं जो कि रिंग वोंग वगैरह में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। कीटोकोनाजोल आती है आपको, फ्लूकोनाजोल होती है, फ्लूका 150 के नाम से मिलती है। वीक में एक बार इसको लिया जाता है टेबलेट को, ठीक है। इफेक्टिव है, एंटी फंगल क्लास की दवाइयाँ होती हैं। अब आती है एनाल्जेसिक मेडिसिन। एनाल्जेसिक में बहुत सारी क्लास होती है, सबके बारे में, डोजेस के बारे में भी मैं एनाल्जेसिक डिटेल से मैं समझाऊंगा आपको। दिस इज पेन किलर मेडिसिन विच इज रिलीफ इन पेन, यानी कि ये दवाइयाँ दर्द निवारक होती है, दर्द को कम करती है। इट ब्लॉक द रिसेप्टर ऑफ पेन विच इज ट्रांसफर द इम्पल्स, यह दवाइयाँ शरीर में दर्द को मस्तिष्क तक ले जाने वाले नर्व को बंद कर देती है। मतलब ऐसे जो प्रोडक्शन होता है, एक एंजाइम होता है कोक्स, साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम होता है, जो प्रोडक्शन करके ब्रेन को सिग्नल देता है, उससे हमें इन्फ्लामेशन होती है, हमें दर्द होता है, सूजन होता है, ये सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। उसको रोकने के लिए जो होती है एनाल्जेसिक मेडिसिन इस्तेमाल कौन कौन सी होती है, एक एक करके डिटेल से समझेंगे। एक बेसिक मेडिसिन है कैल्पोल, जो कि मेन कंपोजिशन अगर बात करूँ ड्रग नेम का तो पैरासीटामोल पाया जाता है। यूजेस हाई फीवर और बॉडी पेन, एंटी पायरेटिक भी है और एंटी एनाल्जेसिक भी है, मतलब एनाल्जेसिक भी। डोजेस की अगर मैं बात करूंगा, जल्दी से आपको एक्सप्लेन करूंगा। 300 mg Q12H, यानी कि हर 12 घंटे में रिपीट करो अगर नॉर्मल कंडीशन है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 500 mg Q12H हर 12 घंटे में रिपीट हो सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 650 mg Q12H 12 घंटे में। अगर आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, 300 mg की टेबलेट आप 3 टाइम भी दे सकते हो दिन में, ठीक है। 500 mg की टेबलेट आप 3 टाइम भी दे सकते हो दिन में, बट आपको 12 घंटे का डोजेस एक याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरासीटामोल टैबलेट है जो कि कैलपोल के नाम से मिलती है। नेक्स्ट एनाल्जेसिक के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग, टैबलेट डिस्प्रिन। डिस्प्रिन भी बहुत इफेक्टिव है। एस्पिरिन इसके अंदर मेन कंपोजिशन पाया जाता है। यूजेस हेडेक, माइग्रेन और पीरियड्स के पेन में इफेक्टिव होती है। कितनी मात्रा में देनी होगी आपको, 100 mg Q12H हर 12 घंटे में नॉर्मल प्रॉब्लम होने पे। 100 mg अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हर 8 घंटे में 100 mg की टेबलेट आप रिपीट कर सकते हो, 8-8 घंटे में दे सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर 325 mg की टेबलेट 12 घंटे में दी जाती है। डिस्प्रिन के नाम से मिलती है, डिस्पर्सेबल टेबलेट होती है। आगे बढ़ता हूँ मैं, टेबलेट कॉम्बीफ्लेम। कॉम्बीफ्लेम भी बहुत इफेक्टिव पुरानी टेबलेट है जो कि सब लोग जानते हो। आइब्यूप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल का दोनों का मिक्स कंपोजिशन है। यूजेस जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन, माइग्रेन वगैरह में, हेडेक में, पीरियड्स के पेन में इस्तेमाल ज़्यादातर होती है, ठीक है। आइब्यूप्रोफेन और पैरासीटामोल कॉम्बीफ्लेम के नाम से मिलेंगे। डोजेस इसके लिखे हुए 400 mg Q12H, यानी कि 400 mg की टेबलेट नॉर्मल कंडीशन में देना होता है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बीडी दिन में 2 बार 8 घंटे में रिपीट हो सकती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 650 mg की टेबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हो ओडीज को। क्लियर है। कॉम्बीफ्लेम के बाद आते हैं हम लोग ब्रूफेन के नाम से। ब्रूफेन भी काफ़ी इस्तेमाल होती है। आइब्यूप्रोफेन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। यूज जॉइंट पेन और आफ्टर सर्जरी के बाद ज़्यादातर, और हेडेक में भी काफ़ी अच्छा काम करती है। ब्रूफेन 200 mg की टेबलेट है, तो 200 mg की टेबलेट डोजेस अगर बात करूंगा तो 200 mg Q12H, ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा दर्द है तो 8 घंटे में रिपीट कर सकते हैं 200 mg की, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 400 mg और फिर 600 mg में भी अवेलेबल होती है। याद रखिएगा डोजेस आपको लो डोज से ही पेशेंट को देना है ताकि ज़्यादा सिम्टम्स ना देखने को मिले, ठीक है। और आम आदमी अपनी मर्जी से ये सब दवाई
या ना ले, इतना ध्यान रखें वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए। अब आते हैं डायनेपार के ऊपर। डायनेपार के इंजेक्शन भी आते हैं, टैबलेट्स भी आती है। डाइक्लोफेनेक सोडियम प्लस पैरासीटामोल का मिक्स कंपोजिशन होता है। अगर यूजेस की बात करूँ तो बैक पेन, पीठ के दर्द, सर्जरी, हेडेक वगैरह में काफ़ी अच्छा ये काम करती है। आपको डायनेपार के नाम से मिल जाती है। डाइक्लोफेनेक सोडियम पैरासीटामोल का मिक्स कंपोजिशन है। डोजेस 50 mg दिन में 2 बार या 1 बार। 75 mg QTLH 12 घंटे में रिपीट हो सकती है। 100 mg फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 100 mg की टेबलेट भी QTLH दे सकते हैं। ये फीवर, दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द हो शरीर में, इसको दिया जा सकता है। डायनेपार के इंजेक्शन भी आता है। डाइक्लोफेनेक का प्योर बैक पेन आफ्टर सर्जरी इंजेक्शन का इस्तेमाल 75 mg QTLH हर 12 घंटे में। ये IV भी जाता है और IM भी जाता है, इतना ध्यान रखना। इसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सी है कि इंट्रावेनस नहीं दिया जाता। बिल्कुल दिया जाता है, बट कैसे, इसको बहुत स्लोली देना होता है। फुल बोतल होती है, बड़ी IV बोतल के अंदर डिजोल्व करके बिल्कुल स्लो पेशेंट को दिया जाता है। और एटलीस्ट डायनेपार का तो इन्फ्यूज़न भी चलता है, जो कि बहुत स्लो जो पेशेंट को दिया, बट ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर ही दिया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में मांसपेशियों में ही ये लगाया जाता है। नेक्स्ट जीरोडोल के नाम से मिलती है। एसिक्लोफेनिक भी काफ़ी अच्छा एनाल्जेसिक होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, बॉडी हेडेक वगैरह सभी तरह के दर्द में एसिक्लोफेनिक दे सकते हैं। जीरोडोल के नाम से इसमें सेरेटोपेप्टाइडिस एक मिक्स कंपोजिशन भी आता है अवेलेबल। डोजेस 100 mg Q12H यानी कि 100 mg की टेबलेट 12 घंटे में रिपीट कर सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट आता है नेप्रोजिन। नेप्रोजिन जो होती है नेप्रोक्सिन कंपोजिशन होता है। हेडेक, माइग्रेन में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। नेप्रोजिन इसकी ब्रांड नेम है, नेप्रोक्सिन इसके अंदर कंपोजिशन है। डोजेस मैंने सारे प्रिस्क्राइब किए हैं। 250 mg Q12H, ये नीड पे डिपेंड करता है डोजेस सारे, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 550 mg रिपीट करो। नॉर्मल दर्द है तो आप पेशेंट को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली डोज फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट आती है अल्ट्रासेट के नाम से मिलते हैं ट्रामाडोल। ये बहुत ही इफेक्टिव है। अल्ट्रासेट, ट्रामाडोल आफ्टर सर्जरी, आई पेन, आंखों के दर्द, कान के दर्द, नाक के दर्द, हेडेक वगैरह सब में काम करती है। ठीक है, अल्ट्रासेट ट्रामाडोल के नाम से मिलती है। इसके अंदर जो मेन कंपोजिशन है गाइज वो है जो है ट्रामाडोल पाया जाता है। डोजेस यहाँ पे दिए हुए हैं 325 mg प्लस 500 mg की टेबलेट रिपीट की जाती है हर 12 घंटे में। आगे देखिएगा, इसमें इंजेक्शन का नेम है जो कंट्रामोल के नाम से मिलते हैं। इसके अंदर भी ट्रामाडोल होता है। अभी देखो अल्ट्रासेट टेबलेट होती है और कंट्रामोल के नाम से इंजेक्शन आपको अवेलेबल होता है। डोजेस 100 mg Q12H रहेगा। आफ्टर सर्जरी, आई पेन, बॉडी के सभी दर्दों में ये काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर डिटेल्स, अगर PDF चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, हमारे वीडियो लेक्चर चाहिए तो इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। ये कोर्स आप खरीदो 950 का। इसमें हमारी बुक है, मेडिसिन का पूरा PDF के रूप में मिलता है। साथ में कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको हमारा कोर्स करने पे। यहाँ पे बेसिक मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये पूरा कोर्स है, 950 प्राइस है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, फोटो कॉपी करवा सकते हो। वीडियो लेक्चर भी रहेंगे, हमारी बुक वगैरह है उसका PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।